In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जी, बायोकेमिस्ट्री ये एक बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में बड़ा तफसील से स्टडी करते हैं। एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ many organic and inorganic compounds, and so all these compounds are the components of the living matter. इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वगैरह वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फेट, वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज जो हम स्टडी करते हैं इसमें वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी हम इसे मेटाबॉलिज्म का नाम भी दे सकते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर वक्त वकू पजीर हो रहे हैं और वो एंजाइम कंट्रोल्ड हैं। ऑल दीज chemical reactions are known as metabolic reactions, and so metabolism is the basis of life. जिंदगी है ही मेटाबॉलिज्म का नाम। तो अब हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। A branch of biology which deals with the study of components of life and chemical processes which are taking place in living organisms is called बायोकेमिस्ट्री। यानी दो चीजें हैं, एक है केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब दूसरे हैं केमिकल कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडीज। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देखें, बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक इल्म है यह बहुत जरूरी है, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को समझने के लिए, लिविंग एक्टिविटीज को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। देयर आर so many biochemical activities which are going on in the living bodies. For example, digestion, photosynthesis, respiration, etc., etc. All these activities are included in the biochemistry. And so, in biochemical reactions की बुनियाद पर हम एनाटॉमी को भी समझ सकते हैं और फिजियोलॉजी को भी समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। A knowledge of biochemistry
is required to understand the anatomy and physiology of living organisms. बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शंस. बिकॉज all the structures of living organisms are formed due to biochemical reactions. There are many biochemical processes, biochemical reactions which are named as metabolic pathway. अब हम एग्जांपल लेते हैं. All the biochemical activities, for example, photosynthesis, respiration, digestion, etc. can be described in biochemical terms. हम तमाम लिविंग एक्टिविटीज को, हाँ वो फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन हो, इनको हम बायोकेमिकल टर्म्स में हम स्टडी कर सकते हैं. तो जाहिर है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन मौजूद हैं. रेस्पिरेशन में भी बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज चलते हैं. इसी तरीके से डाइजेशन के अंदर भी एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन मौजूद हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ many organic and inorganic compounds. What are organic compounds? ऐसे compounds जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर पाए जाएं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. These are the derivatives of hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. Those compounds which have carbon and hydrogen together essentially are called ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों इंक्लूड हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, those compounds which have not
carbon and hydrogen together are called inorganic compound. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर न पाए जाएं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स हैं। तो एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, bases and salts. These are the significant inorganic compounds which are present in the living organisms. आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की परसेंटेज दी हुई है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वाटर। बैक्टीरियल सेल में 70% है और मैमेलियन सेल में भी 70% है। उसके बाद नंबर 2 प्रोटीन। बैक्टीरियल सेल में 15% है और मैमेलियन सेल में 18% है। इसी के से कार्बोहाइड्रेट्स। बैक्टीरियल सेल में 3% है और मैमेलियन सेल में 4% है। लिपिड बैक्टीरियल सेल में 2% है और मैमेलियन सेल में 3% है। इसी तरीके से डीएनए 1% है बैक्टीरियल सेल में और 0.25% है मैमेलियन सेल में। उसके बाद आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में और 1.1% है मैमेलियन सेल के अंदर। उसके बाद अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स 2%। उसके बाद इनऑर्गेनिक आइंस हैं जिनमें सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम आइन, उसके बाद क्लोराइड आइन, सल्फेट आइन। ये आइंस जो हैं ये दोनों में 1% है। 1% एंड 1%। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जिंदगी है ही मेटाबॉलिज्म का नाम। All the chemical reactions which are occurring in the cell are called metabolism or metabolic reactions or metabolic pathway. Metabolism is composed of two processes, anabolism and catabolism. All chemical reactions occurring in a cell is called metabolism. All chemical reactions occurring in a cell are called मेटाबॉलिज्म। देखिए जी, मेटाबॉलिज्म में
दो किस्म के अवामिल हो सकते हैं, यानी इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक एनाबोलिज्म, एक कैटाबोलिज्म। नंबर 1 एनाबोलिज्म। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती हैं, यानी सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एनाबोलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच simpler substances are combined together are called anabolic reactions, and this phenomenon is called anabolism. एनाबोलिज्म की मिसाल फोटोसिंथेसिस है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल व्हेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड combines chemically in the cells of leaf of the green plants. In the mesophyll cells of the leaf of green plants, glucose is formed, food material is formed, और साथ ही ऑक्सीजन गैस खारिज भी होती है, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये एनाबोलिज्म की मिसाल है। इन एनाबोलिज्म और इन एनाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी इज नीडेड for the formation of complex compounds from simpler compounds or substances। यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस के मामले में एनर्जी जो है वो सनलाइट से आती है। अब हम कैटाबोलिज्म की बात करेंगे। Those reactions in which complex substances are broken down into simpler ones are called catabolic reactions, and this phenomenon is called catabolism। कैटाबोलिज्म की मिसाल रेस्पिरेशन है। एग्जाम्पल,
respiration. Glucose is broken down into water and carbon dioxide. Plus energy is formed एंजाइम्स की मौजूदगी में। ये रिएक्शन होते हैं। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in catabolic reactions. So हम कह सकते हैं both anabolic and catabolic reactions are going on in living cells of the living bodies all the time. Anabolic and catabolic reactions are taking place simultaneously in the living organisms, in the living cells. Complex molecules are broken down into simple molecules, and these simple molecules are used to form new complex molecules. Anabolic and catabolic reactions are taking place together in living cells. Complex molecules are broken down in simpler molecules which are used to form new complex molecules. For example, interconversion of carbohydrates, proteins and lipids occur continuously. हर जानदार में अपना प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, अपना लिविंग मैटर बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, और हर जानदार ये मखसूस सब्सटेंसेस माहौल से ले रहा है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। Every organism has ability to take chemicals from its environment, to make its own living matter. Protoplasm. Living matter means protoplasm. This is essential for an organism. ये चीज न्यू केमिकल्स को माहौल से लेना हर ऑर्गेनिज्म की बका के लिए जरूरी है। It is essential
for every organism. यही वजह है कि जानदार का हर सेल, हर ऑर्गेनिज्म न्यू सब्सटेंसेस को ले रहा है ताकि अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को बना सके और एनर्जी हासिल कर सके. दैट इज वाई every organism continuously getting new substances to obtain एनर्जी. हर जानदार एनर्जी के उसूल के लिए न्यू सब्सटेंसेस को मुसलसल ले रहा है ताकि ये सब्सटेंसेस मेटाबोलाइज होकर एनर्जी पैदा कर सकें. एक ऑर्गेनिज्म्स की जिंदगी का दारोमदार ना खत्म होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर है. ये केमिकल रिएक्शंस हर वक्त सेल्स के अंदर वकूबरीर हो रहे हैं जिन्हें हमने मेटाबॉलिक पाथवेज का नाम दिया है. ये रिएक्शंस हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दिस केमिकल एक्टिविटी इज मेंटेन विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. High degree of organization. Life of an organism depends upon ceaseless ना खत्म होने वाले ceaseless chemical reactions. This activity is maintained with a high degree of organization. जाहिर है लिविंग मैटर या प्रोटोप्लाज्म की डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वेरी कॉम्प्लेक्स है. हमारा प्रोटोप्लाज्म हाईली स्ट्रक्चर्ड है. यही वजह है कि पेचीदा से पेचीदा केमिकल रिएक्शंस, पेचीदा से पेचीदा एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस मुसलसल हमारे सेल्स में वकूबरीर हो रहे हैं. अब हम इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे और आप नोट्स तैयार कर लेंगे. Introduction to biochemistry. Biochemistry is an important branch of biology for understanding chemical activities in the living organisms. Definition: a branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical process of living organisms is called biochemistry. यानी इसमें केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया है. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री.
The knowledge of biochemistry is required to understand anatomy and physiology because all structures of an organism formed due to chemical reactions. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। All living organisms are composed of organic and inorganic molecules. Organic compounds. Those compounds are molecules having carbon and hydrogen together are called organic compounds. ऐसे compounds जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर पाए जाएं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Inorganic compounds, those compounds are molecules which have not carbon and hydrogen together. ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना पाए जाएं, एसेंशियली ना पाए जाएं, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, these are the inorganic compounds. अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म, all chemical reactions taking place within a cell are called metabolic reactions. This phenomenon is called metabolism. वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बॉडीज के अंदर हम वक्त जारी और सारी हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और इस फिनोमिनन को मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो अक़साम हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नंबर वन, anabolism या anabolic reactions, those reactions in which simpler substances are combined chemically are called anabolic reactions. ऐसे chemical reactions जिनमें सादा चीजें मिलकर पेचीदा अशिया बनती हैं इन्हें हम कहते हैं anabolic reactions और इस फिनोमिनन को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी। इन द एनाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी इज नीडेड। फॉर एग्जांपल इन फोटोसिंथेसिस व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड इन द cells of the leaf, the sunlight is important for the photosynthesis. Anabolic reactions need energy. Number two, catabolism, those reactions in which complex substances are broken down into simpler substances are called catabolic reactions and the phenomenon is called catabolism. In the living bodies, various types of the organic molecules are interconverted. Anabolic and catabolic reactions are taking place together in living cells. Complex molecules are broken down into simpler ones, which are used to form new complex molecules. For example, interconversions of carbohydrates, proteins and lipids occur
continuously in living cells. जिंदा अशिया को अपना प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, अपनी बॉडी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनसे वो न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं या लिविंग मैटर को बनाते हैं। एक जानदार की सर्वाइवल का इन्हासार उन बायोकेमिकल रिएक्शंस पर है जो उसकी बॉडी के अंदर, जो उसके सेल्स के अंदर वकूअ पजीर हो रहे हैं, यानी मेटाबॉलिज्म पर है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू यूज सम केमिकल्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट to make chemicals of its living matter। हर जानदार अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, अपने लिविंग मैटर को बनाने के लिए वो अपने माहौल से मुख्तलिफ किस्म की यूजफुल सब्सटेंसेस को लेता है ताकि वो अपना लिविंग मैटर बना सके। इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की बका के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज वाई सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन एनर्जी। द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर टेकिंग many useful substances for the production of energy. For example, glucose, amino acids and other simpler substances, when they are oxidized, energy is produced. High degree of organization. Life of an organism depends upon ceaseless chemical reactions. इंसान की जिंदगी का दारोमदार न खत्म होने वाले केमिकल रिएक्शन पर है, which are taking place in the living cells. In the cells, this chemical activity is maintained with a high degree of organization. जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल की सतह पर हो रहे हैं, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन इसलिए हो रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म की जो तंजीम की डिग्री है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। आवर प्रोटोप्लाज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड। थैंक यू वेरी मच।